हाय एवरीवन, आई एम स्नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं कनाडा में रहती हूँ एंड इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि कनाडा में रह के लोग कितना अर्न करते हैं और कितने एक्सपेंसेस होते हैं एंड हाउ मच दे एक्चुअली सेव। और वी ऑल आर लिविंग जस्ट पे चेक टू पे चेक। तो कम अलोंग, मैं ओंटारियो में रहती हूँ तो मैं ओंटारियो का ही डिस्कस करूँगी। बाकी चीज़ें भी ऑन एंड ऑफ सेम हैं प्रोविंसेस की। तो मैंने चार कैटेगरीज में लोगों को डिवाइड करा है जो अर्न करते हैं अर्निंग लेवल पर। तो फर्स्ट वुड बी लो वेज वर्कर्स, जो कि वेयर हाउसेस में काम करते हैं, टिमोटन्स की जॉब करते हैं, फूड सर्विसेज करते हैं या फिर रिटेल में होते हैं। तो उनकी सैलरी यूजुअली अराउंड $3,000 पर मंथ होती है। एवरी नंबर इज अ एवरेज नंबर, कुछ लोग इससे ज़्यादा भी कमाते हैं और कम भी कमाते हैं। एंड अदर कैटेगरी वुड बी ब्लू कॉलर जॉब्स, जिसमें इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स ये सब आते हैं। दैट द सैलरी वुड रेंज अराउंड 4500 कैनेडियन डॉलर्स पर मंथ। एंड अदर कैटेगरी वुड बी वाइट कॉलर जॉब्स, जिसमें आईटी, अकाउंटिंग ये सब लोग आते हैं, जिसमें मैं भी आती हूँ। दैट usually the average salary is around 6,000 Canadian dollars per month. And other would be, बहुत सारे लोग ऊबर ड्राइविंग भी कर रहे हैं, तो ऊबर ड्राइवर्स यूजुअली अर्न अराउंड 4,500 to 5,000 कैनेडियन डॉलर पर मंथ, बेस्ड ऑन कि वो कितने आवर्स भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये चार कैटेगरीज हैं एंड अब हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंसेस के बारे में। तो एक्सपेंसेस की बात की जाए ओंटारियो में, तो आई थिंक द मेन एक्सपेंसेस रेंट। तो रेंट यूजुअली वैरी करता है। अगर वन बेडरूम अपार्टमेंट है तो इट विल वैरी फ्रॉम 2,000 to 2,600 एंड इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग अगर आप टोरंटो की विसिनिटी में रहते हो। अदर वुड बी ग्रोसरीज। तो ग्रोसरीज भी मतलब आप पे डिपेंड करती हैं, बट यूजुअली इट रेंजेस अराउंड 400 कैनेडियन डॉलर टू 600 कैनेडियन डॉलर्स। फिर आता है यूटिलिटीज। यूटिलिटीज में आपका गैस का बिल, वाटर का बिल, एवरीथिंग इज बिल्ड। वो पानी का भी बिल आता है, तो इट्स अराउंड 250 टू $350 पर मंथ। एंड देन फोन और इंटरनेट का यूजुअली वैरी करता है $200 पर मंथ। एंड देन ट्रांसपोर्टेशन का, जिसमें आपका कार का और फ्यूल का और कार के इंश्योरेंस का वो सब आता है, तो यूजुअली इज अराउंड टोटल $500 to $600 पर मंथ, डिपेंडिंग कि आपने कार लोन में लिया या फिर क्या लिया है। एंड देन ऑल, अगर आपकी मिसलेनियस खर्चे भी हैं, दैट इज यूजुअली अराउंड $300 to $400 पर मंथ। तो ये है टोटल एक्सपेंडिचर। दैट इज रफली अराउंड 4,000 to 4,500 इन बेसिक लिविंग कॉस्ट। जो मैंने अभी एक्सपेंसेस डिस्कस करे वो काफ़ी बेसिक थे। लोग अपने एक्सपेंसेस ऑब्वियसली बढ़ाते या कम करते रहते हैं बेस्ड ऑन जितनी जितने पैसे हैं उतनी। देर इज़ अ फ्रेज, आई कीप फॉरगेटिंग दैट फ्रेज, बट या। तो बहुत ही बेसिक मैंने एक्सपेंसेस शेयर किए थे। सो जो लो एज के वर्कर्स है, अगर मैंने बोला था उनकी सैलरी थी 3,000 में, 3,000 पर मंथ है, तो आप इमेजिन करिए अगर एक्सपेंसेस टोटल हमारे 4,000 आ रहे हैं और लो वेज वाले 3,000 कमा रहे हैं, तो वो नेगेटिव में ही है। अगर मैं बेसिक पे बात करूं तो कुछ लो वेज के शेयरिंग पे रहते हैं, या फिर वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड्स को थोड़ा लो कर लेते हैं, या फिर वो कॉन्स्टेंटली फाइनेंशियल प्रेशर में रहते हैं और कॉन्स्टेंटली मल्टीपल जॉब्स करते हैं, या फिर एक एक बहुत सारे बेसमेंट में रहते हैं, या फिर मल्टीपल लोगों के बीच में रहते हैं। तो ये सब है। सो ऑब्वियसली दे आर अंडर लॉट ऑफ प्रेशर एंड स्ट्रेस, एंड लिविंग इन टोरंटो विद लो वेज, आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। ये बात है, अनलेस यू आर गेटिंग सम हेल्प फ्रॉम द फैमिली, तो वो चीज़ है। एंड अगर आप ब्लू कॉलर जॉब्स वाले भी हैं, स्टिल यू आर सेविंग सम, बिकॉज ब्लू कॉलर में भी आपकी सैलरी 4,500 है और एक्सपेंडिचर्स भी ऑलमोस्ट सेम ही है। हेयर एंड देयर 500 आप बचा लोगे अगर आप थोड़ा ऊपर नीचे कर लोगे, थोड़े सस्ते अपार्टमेंट में रह लोगे, बट एक्सपेंडिचर्स एंड expenses and income is almost on the same level. I don't think they are saving, but they are not in that much financial stress, but they are living paycheck to paycheck. Coming back to white collar jobs, I think I would say वो लोग थोड़ा सा better हैं condition wise. Like obviously if average 6,000 they are earning and the expenses are around 4,500, then I think this mostly, I think they're saving average around $1,000 per month or 1,500 Canadian dollar per month. I don't think that's a big saving if you're living away from India, but it's still, they are not in that constant pressure. But मोस्टली लोग घर ले लेते हैं क्योंकि वो आईटी जॉब में आ जाते हैं लोन पर, तो जिससे कि घर लेने की वजह से मोर्गेज बढ़ जाता है, एंड देन हाउस टैक्सेस, एंड देन लॉट ऑफ इंश्योरेंस, हाउस इंश्योरेंस, वो सब ऐड हो जाता है, तो उससे आपकी सेविंग्स फिर से कम हो जाती हैं। तो वो चीज़ भी ऐड ऑन होती है। तो द पॉइंट इज, एक्सपेंसेस और अर्निंग का जो ग्राफ है, जैसे एक्सपेंस, कनाडा इज
हाईली इन्फ्लेटेड एट द मोमेंट. आई वुड से दैट कि ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है एंड कनाडा इज़ लाइक यू नो just some people are earning more, but the point is कि expenses are equally there, and so you end up living, most of them end up living paycheck to paycheck, and the savings are fairly less. एज अ IT इंजीनियर, मैं IT में हूँ, डेटा इंजीनियर हूँ, एंड मैं ये सोचती हूँ कि मैं अगर एवरेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर या IT इंजीनियर की बात करूँ तो एवरेज सैलरी इज़ यूजुअली $6,000 पर मंथ फॉर एवरेज पर्सन. तो अगर एक्सपेंसेस हटा दिए जाएं तो यूजुअली $1,000 पर मंथ सेव होंगे इफ़ यू आर बाइंग हाउस एंड तो $1,000 पर मंथ, आई डोंट थिंक दैट्स अ बिग नंबर. अगर मैं इंडिया से कंपेयर करूं, अगर कोई मिड लेवल IT में है, इंजीनियर है इंडिया में, तो आई थिंक यूजुअली जब पहले भी थी तो मैं आई थिंक इट्स लाइक 2 to 3 lakhs पर मंथ आज की डेट में कमाना इज़ नॉट अ बिग डील इन इंडिया एज वेल. तो एंड इंडिया में जो रेंट है और जो ग्रोसरीज हैं और जो यूटिलिटीज़ हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन है, that is fairly less. So we still end up saving the similar amount or even more if we are living in our parents' house or we have some family support. We still end up saving in India more. So if we compare money wise, I would say almost equal savings are not even equal. Canada is fairly paycheck to paycheck because of higher percentage in everything, like higher expenses. But I would say, yeah, India is fairly, we can save more in India because we have a little bit of family support and we have our own house. We don't have to buy a house and stuff like that. So that's my opinion over here. आज की वीडियो में बस इतना ही. मैंने बताया था कि इंडिया कनाडा में लोग कितना कमाते हैं और कितने एक्सपेंसेस हैं और एक्चुअली में लोग कितना सेव करते हैं. तो यही रियलिटी है. मैं यहाँ पे 4 साल से रह रही हूँ. आई डोंट थिंक मैंने कुछ भी एग्जैजरेट किया है या फिर कुछ भी मुझे लगा मैंने अपने इंफॉर्मेशन के गलत बताया है. तो आई थिंक दिस इज व्हाट इट इज. आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर लिविंग पेचेक टू पेचेक एंड दिस इज द रियलिटी. सो इफ यू आर थिंकिंग you'll earn in so much money and then you're thinking to shift to Canada, I think that's not real in 2026. So if there are other factors you're considering, you can consider, but I think money should not be the factor over here. अगर आप लोग चाहते हैं मैं और भी ऐसी वीडियोस बनाऊं, अपना ओपिनियन शेयर करूं, रियलिटी शेयर करूं अभी कनाडा में रहते रहते, तो प्लीज़ कमेंट डाउन. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, please subscribe to my channel. It will mean a lot. Thank you guys. Take care. Bye.